गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं। मैथ का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। पिछले वीडियो में तो आप लोग देखे ही होंगे, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर दूसरे क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन 3 बच रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन क्या दिया है लिख लेते हैं। आठ एक्स प्लस 5y माइनस 9। 8x प्लस 5y बराबर, क्वेश्चन में दिया है बराबर -9। आप इसको इस तरह लिख लीजिए, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। फिर दूसरा कह रहा है 3x प्लस 2y। 3x प्लस 2y बराबर 4। आप इसको कर लीजिए 3x प्लस 2y माइनस कितना 4 बराबर 0। अब हमें इसको वज्र पे बैठाना है। तो आप लोगों को सूत्र में लिखवाया हूँ, सूत्र आप लोग को ध्यान में होगा। हम डायरेक्ट सूत्र को न लिखकर डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या होगा सबसे पहले हम B1 लेंगे। तो B पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1 बाई A2 बराबर क्या है 8/3 है। B1 बाई B2 क्या है 5/2 है। और C1 बाई C2 क्या है 9/4 है। सारे अलग अलग हैं, इसलिए इनको अलग से प्रतिस्थापन विधि से इसमें सॉल्व करेंगे। तो सूत्र आप लोग तो लिख ही लिए होंगे, सूत्र के माध्यम से इसको हम बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा 5 2 क्या है इसके बाद सूत्र में C1 C2 माइनस है यहाँ पर -9 -4। फिर सूत्र के माध्यम A1 A2 यानी कि 8 3। इसके बाद क्या है B1 B2 यानी कि 5 2। अब मिला देते हैं इसको। अब इसको हम x, ये y और ये 1 है। आप इसको लिख सकते हैं x बाई -20 पंचों के 20, यहाँ पर माइनस है। और इसके बाद फिर क्या है माइनस इंटू माइनस, ये क्या है 9 और 2 कितना होगा B1 C1 B2 C1 से किए हैं। तो C1 हमारा यही है ना -9। और B2 हमारा 2 है, 2 नहीं है B2, हाँ 2 ही है, ठीक है। तो क्या होगा 9 दूनी 18 होगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर इसमें करेंगे। तो हमें y पे लेकर चलना है 29 27। जब गुणा करेंगे 9 और 3 में तो -27 और माइनस हो गया। फिर 9 3 27 और 4 32।
32 होगा, माइनस का चिन्ह कहीं नहीं है, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। फिर इसके बाद 1 पे लेकर चलते हैं हम, 1 पे लेकर चलेंगे इसे, तो 8 दूनी 16 होगा, माइनस का चिन्ह होगा, 25 15 होगा। जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। तो x बटे में 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है 20 है। फिर इसके बाद बराबर y में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है, तो 27 32 में से 27 को घटा देंगे, 28 29 30 31 32 यानी कि 5, यानी कि y बटे 5 होगा सिर्फ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो चुका है। इसके बाद और वो दोनों को जब हम 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बटे 1 यानी कि सिर्फ हमें 1 प्राप्त होगा। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x बटे -2 बराबर 1, तो x बराबर माइनस क्या होगा, 2 होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 होगा यहाँ पर। और इसके बाद है या y बाई 5 बराबर 1, तो y बराबर 5 होगा, एक y बराबर हमें प्राप्त हो गया। इस तरह यह जो क्वेश्चन ये प्रतिस्थापन विधि से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इसको वज्रगुणन विधि था ये, अब हम प्रतिस्थापन विधि पे लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको दोनों क्वेश्चन को दोनों पे बनाने के लिए कह रहा है। तो दोनों पे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि, आइए प्रतिस्थापन, आइए इधर बैठिए। प्रतिस्थापन विधि से अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा वज्रगुणन विधि था, अब प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब इसके बाद समीकरण 2 से गुणा करने पर, कहाँ बनाए, यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 2 से 3x प्लस 2y बराबर 4 करने पर, जब इस क्रिया को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ये होगा 3x बराबर 4 माइनस 2y, तो इसलिए x बराबर 4 माइनस 2y बटे में 3, यानी कि हमारा x बराबर इतना प्राप्त हो गया। तो इस x ठीक है, तो हमको x बराबर यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इस x बराबर समीकरण 1 में रखने पर तो हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर x बराबर समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बना लिया है। समीकरण 1 में हम रखते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर होगा 8, ये थोड़ा सा पेन नहीं लग रही है, आइए बढ़ते हैं। 8 x के जगह पे हमको रख देना है 4 माइनस 2y बटे में 3, इसको हमको घेर देना है प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक दूसरे के तिर्यक पे। ठीक है,
तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम 8 को गुणा कर देंगे इससे 4 - 2y + 5y से, और 9 में 3 को इधर लाकर गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करते हैं, 8 चौके 32 - 8 दूनी 16y + 5y बराबर 9 3 क्या होता है 27 होता है। अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये और ये प्लस और माइनस है तो पक्का ये घटेगा, तो 16 में से 5 अगर घटाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 11y बराबर, यानी कि ये 27 तो सेम टू सेम होगा और ये प्लस है इधर चला जाएगा, 32 तो माइनस हो जाएगा। तो 32 में से 27 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यानी कि 5 होगा। कितना होगा 11y बराबर -5, 7 × 5 = 12 32। तो यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम घेर देते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। तो y बराबर -5/11। ठीक है, आ रही ये चीज़ें समझ में। जब इतना हमको प्राप्त हुआ ग्यारह, ठीक है, रुकिए। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया है, 3 में और 5 में भी मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर 15 होगा। ठीक है, ऐसे होता है हमारा जो ये है क्या प्रतिस्थापन विधि, यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 होगा और 1 लिखा नहीं जाता है, तो y बराबर माइनस, ये सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस होगा -y और यहाँ पर भी -y, तो माइनस, तो ये तो सफ़ा हट जाएगा, माइनस से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, y बराबर 5 समीकरण कितने में रख देंगे, समीकरण देखिए एक समीकरण हमें यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। इसको तीसरा समीकरण मानते थे ना पिछले क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे तो उसमें तीसरा समीकरण इसको मानते थे। तो तीसरे समीकरण में करने पर y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखते हैं x बराबर 4 - 2 × 5/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर होगा 4 - 5 दूनी 10/3, यानी कि कितना होगा 6 4 10 होता है नु, 6 - 6/3, तब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 - 2, तो x बराबर क्या हमारा आ गया -2 आ गया। ठीक है, और y बराबर भी इसमें 5 आ गया। ओहो नीचे चला गया है, कोई बात नहीं, हम नीचे कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीचे का, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 4 - 2 × 5/3, तो x बराबर 4 - 5 × 10/3, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6/3 - 6/3, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर -2 और y बराबर 5। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, पहला हम इसको बचर गुणन विधि से बनाए हैं कम से कम यहाँ तक, और इसके बाद प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लगाए हैं। ब्लू कलर से जो मैंने लिखा है इसको हम बचर गुणन विधि से बनाए हैं, और जो ब्लैक पेन से लिखा है वो प्रतिस्थापन विधि से है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन दोनों विधियों से हल करना है और कौन सा विधि सबसे अच्छी मान्य है। तो पहला विधि से हमने इसको इस तरह लिखा, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 निकाला। इसके बाद इसको सूत्र के माध्यम से हमने बैठाया तो x बटे में इतना हमें प्राप्त हुआ, y बटे इतना और 1 बटे इतना प्राप्त हुआ। तो हमको इसमें x बराबर -2 मिला और y बराबर 5 मिला। तो दूसरे क्वेश्चन में भी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर वही सेम टू सेम होना चाहिए था। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने लिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को। समीकरण 2 में इसको समीकरण 2 से करने पर हमें x बराबर 4 - 2y बटे 3 प्राप्त हुआ, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि में पढ़ते हैं वैसे ही एकदम सेम टू सेम बनाया है। फिर यहाँ पर हमने उसकी क्रिया किया, क्रिया करने के बाद इसको और इसको गुणा हो जाता है और इसको गुणा और इसको इसमें गुणा हो जाता है। तो इतना करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ पर देखिए y बराबर -5 प्राप्त हो गया। तो माइनस से माइनस कट, तो y बराबर 5 और उसी y बराबर 5 को हमने समीकरण 3 में रख दिया तो x बराबर हमें -2 प्राप्त हो गया और y बराबर 5। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो गया। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इस वीडियो को पीछे आगे करके हम देखिए 2-3 बार, आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास में व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करके आप लोग को बतलाना है। तो हमें पता नहीं है कि कितना मूल्य है उसके भोजन, कितना दे रहा है, कितना एक दिन का लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम x और y मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नियत व्यय, रोज का व्यय क्या है x, ठीक है, और प्रतिदिन का व्यय y। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे। कह रहा है कि ए को जो 20 दिन भोजन करता है और कितना रुपया देता है, 100 रुपया देता है। यानी कि यहाँ पर अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार में ध्यान दीजिए कि नियत व्यय नहीं पता है तो लिख देंगे और प्लस प्रतिदिन का व्यय पता है कितना, 20 है ना, और कितना रुपए उसका खर्च हो रहा है, 1000 यानी कि 1000। ये हमारा क्या हो गया, पहला समीकरण इसको मान लिए। फिर है, ठीक है, और फिर दूसरे में मानेंगे हम तो उसका भी पता नहीं चल रहा है कि वो कितना नियत व्यय खर्च कर रहा है, लेकिन उतना वो करने के बाद कितना रुपया अदा कर रहा है, कितना रुपया नहीं, पहले इसके बाद कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो यहाँ पर 26 वाई होगा और कितने रुपये अदा कर रहा है, 1180 रुपया कर रहा है। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर घटाते हैं x प्लस 20y बराबर 1000 अपॉन x प्लस 226y इक्वल टू 11,080। घटाते हैं तो आप लोगों को हमेशा बताते हैं, अभी भी बता रहे हैं, चिन्ह बदल जाता है। तो इससे ये कट गया, कितना बचा
6y बराबर 180 बचेगा, होगा ना। तो y बराबर 180 बटे में 6 3 जा, यानी कि y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया। अब जब हमको y बराबर प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 में बैठा देते हैं। y बराबर 30 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20 गुणे 30 इज इक्वल टू 1000 होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। x प्लस 3 दूनी 6 और डबल 0 बढ़ जाएगा बराबर 1000। जब आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो x इधर रह जाएगा, 1000 अपनी जगह पे रह जाएगा, सिर्फ 600 उधर चल जाएगा तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 400। x बराबर 400। तो इस तरह हमारा x बराबर 400 और y बराबर 30। अब इसी को हम यहाँ पर बैठा देंगे कि नियत हमारा जो व्यय था वो 400 रुपये था और प्रतिदिन का व्यय जो था 30 रुपये था। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। फिर से इसको एक बार समझा देते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। इसका नियत भाड़ा हमको पता नहीं है तो x मान लिए, प्रतिदिन का भी पता नहीं है तो y मान लिए। प्रश्नानुसार चलते हैं तो कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक बार समझ में आ जाएगा कि a को 20 दिन भोजन करने में 1100 रुपये देना पड़ता है, यानी कि x में वो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देना पड़ता है। और फिर वो एक दूसरा जो b है वो 100 रुपये में 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपये देना पड़ता है। तो एक दिन का क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए हैं तो हमको y बराबर 30 प्राप्त हुआ है। और y बराबर 30 को हम समीकरण 1 में रख दिए तो हमारा x बराबर 400 प्राप्त हो गया। यानी कि जब x बराबर इसको माने तो हमारा नियत व्यय क्या प्राप्त हो, कितना हो गया 400 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 30 हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो ये होता है, आप ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। समझने की फेर है, समझते रहिएगा आप लोग। समझिएगा नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न क्या है बतलाना है आपको, ठीक है। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ले लेते हैं माना भिन्न। एक क्वेश्चन और भी ऐसा बनाया गया था पीछे, माना भिन्न बराबर हम x/y ही ले लेते हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार चलने पर ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में आएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। आप लोग को तो पता होगा कि इसे अंश बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। यानी कि नीचे वाले को हर और ऊपर वाले को अंश। तो कह रहा है कि अंश में 1 घटा देने पर, 1 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 1/3 प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। जब 1/3 प्राप्त हो जाता है तो इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए ना भैया, इसमें और इसमें ये, तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 3x - 3 और ये जो है बराबर y हो जाएगा।
लेकिन इसको हम अगर बनाने के तरीका लिखेंगे तो 3x प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? करेक्ट है। अब अगले चलते हैं दूसरे बात से, मतलब ये प्रश्न के अनुसार, पहला प्रश्न के अनुसार तो इससे हमारा पहला समीकरण हुआ। दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी कि हर में क्या जोड़ दिया जाता है? 8 जोड़ दिया जाता है। तो कितना प्राप्त होता है? बुक में ध्यान से देखिए, 1/4, 1/4 प्राप्त हो जाता है। इसको भी हम ले लेते हैं तो ये क्या होगा? 4x बराबर y प्लस 8 होगा। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 4x माइनस वाई बराबर 8 होगा। इसको हम क्या मान लेंगे? दूसरा समीकरण मान लेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करने पर जी क्यों घटाएंगे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्यों घटाएंगे ही, कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में हम जोड़ देते हैं, क्यों इसमें घटा रहे हैं? तो याद रखिएगा कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इसमें कोई एक संख्या जो वापस में कट जाए, बराबर होकर कट जाए, तो उसको हम जोड़ देंगे, लेकिन अगर नहीं कटेगी तो उसको घटाएंगे। तो देखिए इसमें 3x माइनस वाई बराबर 3 है और इसमें 4x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो कटेगा तो नहीं। अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर माइनस होता तो काट देते, जोड़ देते, यहाँ पर जोड़ने पर लिखते, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है और ये भी नहीं एक दूसरे के समरूप है, नहीं कटेगा और ये भी नहीं घटेगा, तो इसमें घटाते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो दो में घटाने पर, हमेशा इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा तो सब हो जाएगा। घटाते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और अगला है 4x माइनस वाई बराबर 8। तो जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता है? तो ये देखिए, ये y ख़त्म, ये सिर्फ 4 में से 3 घटेगा, माइनस x बचेगा और ये जो है माइनस है, ये प्लस है, तो 5 8 में से 5 निकलेगा, 5 3 8 होता है, यानी कि -5 होगा। तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x बराबर 5 बचेगा। लिख दिए हम। अब इस x बराबर 5 को समीकरण 1 में रख दीजिए। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, 1 क्या है? यहाँ पे आ जाते हैं, वन समीकरण हमारा क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यही है नू। तो क्या है? x बराबर हमें रखना है, तो 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, तो बचती हैं 15। पहले देख लीजिए तब उतारिएगा। 15 माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15, तो कितना बचेगा? आगे बढ़ाएंगे तो माइनस वाई बराबर 3 घटा दीजिए, तो क्या होगा? -12। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म, यानी कि y बराबर, तो हमारा प्राप्त हुआ x बराबर कितना? 5 और y बराबर 12। यही हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ का? यहाँ का। अंश मतलब कि x है तो 5 हो जाएगा और हर y 12 है तो 12 हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिएगा, x बटे वाई बराबर 5/12। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार समझते हैं। पहले इसको अप्रोच करना सीखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको
इसके स्थिति में ढालना सीखिए। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हमने एक बुक नया लाया था, उसमें मेरे को मन कर रहा था कि आज ही बनाना स्टार्ट कर दे, आज ही कर दे, लेकिन उसको हम बस देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ से इसको शुरुआत किया जाए कि पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, इसलिए उसको 2-3 दिन से पहले तो उस पर कंप्लीट कर रहे हैं। उसी तरह आप लोगों को पहले क्वेश्चन को पढ़िए, इसके बाद आप इस पर आइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न है, यही हमारा भिन्न है, इसमें अगर अंश में 1 घटा दिए जाए, अंश ये हमारा इसमें 1 घटा दिए हैं तो हमें 1/3 प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण हमें पहला समीकरण 3x - y = 3 प्राप्त हो गया। फिर दूसरे में इसी में कह रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ देते हैं, तो हर ये कहलाता है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो 1/4 प्राप्त हो गया। इससे हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया 4x - y = 8। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए हैं, क्यों घटाए हैं, जोड़े क्यों नहीं हैं, इसलिए कि पर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में कोई एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए, अपने आप से कट जानी चाहिए, लेकिन इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस से कटेगा नहीं, जिसकी वजह से इसमें हमको घटाना पड़ेगा। तो इसलिए घटाएंगे, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए चिन्ह बदल दिया है, यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस लिख दिए हैं, यहाँ माइनस छुपा है तो यहाँ पर प्लस लिखे हैं, यहाँ पर प्लस छुपा है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए हैं। इस तरह हमारा y से y खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 लिखा नहीं जाता है, इसका संख्या ज़्यादा, इसलिए इसका चिन्ह लिखेंगे -x = 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -5। तो माइनस से माइनस खत्म, x = 5। अब इस x = 5 को समीकरण 1 में हम रख दिए हैं तो हमें y = 12 प्राप्त हुआ है। इस तरह हमारा भिन्न जो है x = 5 और y = 12, यानी कि 5/12 हमारा मिल गया है। ठीक है, आई चीज़ें समझ में। इसी तरह सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके पूरे इस बुक को ही हम समाप्त करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपसे टैक्स, कोई भी आपसे पैसा, कोई भी नहीं चीज़ लिया जा रहा है। बस आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर दी गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? देखिए ये लॉजिक कहाँ पर पूछ रहा था और उलाट कर उसको एक ही बार कहाँ लेकर चला गया, समझने वाली बात है। तो इसको हम समझेंगे। नहीं पता है हमें कि कितना उसने सही उत्तर दिया, कितना गलती उत्तर दिया, कुछ पता नहीं है हमको। तो इस ऐसी परिस्थिति में हम x और y को ही मानकर चलेंगे। तो लिखेंगे कि माना यश ने सही उत्तर दिए, माना यश ने सही उत्तर दिए कितना x और गलत उत्तर दिया कितना y। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नानुसार अब बढ़ते हैं। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 अंक मिलते हैं और 1 अंक अशुद्ध पे 1 अंक कट जाते हैं। तो पहले 3 अंक पे लेंगे, 3 अंक पे लेंगे तो 3 होगा x और -y। हमें कटौती पता नहीं है और टोटल कितने अंक मिले हैं 40, यानी कि 40। ये हमारा क्या हुआ, पहला समीकरण हुआ। फिर अगले में कह रहा है कि 4 अंक मिले, उत्तर सही पर उसको 4 अंक मिले। तो जब उत्तर पे कितना अंक मिले 4 अंक, और कितना गलत है 2 अंक कटते हैं, मतलब अशुद्ध पे
2 अंक कटते हैं, इसको हम ये हमें पता है और उसमें भी पता था पहले वाले समीकरण में भी, लेकिन 1 दिया था इसलिए 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, टोटल कितना उसको 50 मिलता है। ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण हो गया। अब जो है अब आगे सवाल पर अप्रोच करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, जब तक 2 से गुणा नहीं करेंगे 1 से सम्मिलित नहीं हो पाएगा। तो देखिए करते हैं। गुणा करने पर गुणा कीजिए, 2 से करिएगा तो 3x माइनस वाई बराबर 40 दूनी क्या होता है? 80। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो 3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर 40 दूनी 80। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? तीसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। घटाने पर समीकरण 2 में से 3 घटाने पर, यानी कि 4x माइनस 2y बराबर 50, 6x माइनस 2y बराबर 80, माइनस प्लस माइनस। कोई ऐसी संख्या है जो कट जाएगी? ये संख्या हमारा कट जाएगी। ये कितना बचेगा? माइनस 2x बराबर 5 3 8 होता है माइनस 30 होगा। तो x बराबर माइनस से माइनस यहीं काट देते हैं, 30/2 यानी कि 15 दूनी 30। x बराबर हमारा 15 प्राप्त हो गया। जब हमें x बराबर 15 प्राप्त हो गया तो इसे समीकरण 1 में रख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन में रखते हैं। 1 समीकरण हमारा क्या है? 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 14। तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40। तो इसलिए माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तब माइनस वाई बराबर कितना? माइनस 5। माइनस से माइनस खत्म, तो वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ? हमें 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब ये बात आ गई यहाँ पर, टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे? x प्लस वाई थे, यही न थे? जब हमको कुछ जानकारी नहीं तो यही थे। तो x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है? 15 और y बराबर 5। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20 क्या थे? प्रश्न थे। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। इसी तरह धीरे धीरे कोशिश कीजिए इसको सीखने का। फिर से एक बार समझाते हैं, इसके बाद आप लोग छापने का काम कीजिएगा। यश के पास सही उत्तर कितना दिया है उसका पता नहीं है तो x माने हैं, गलत उत्तर कितना दिया है नहीं पता है तो y माने हैं। तो 3x माइनस वाई यानी कि 3x हमने क्यों लिखा, इस लॉजिक को समझते हैं। 3x बुक में देखिए आप लोग ध्यान से, बुक में कह रहा है कि सही उत्तर पर उसको 3 अंक मिले हैं और गलत उत्तर पर 1 अंक काट दिए गए हैं। तो सही उत्तर x में 3 और गलत उत्तर 1 अंक कम, तो 1 लिखते नहीं हैं। और इसको करने पर जो है 40 अंक अर्जित हुए हैं, 40 लिख दिए हैं। फिर उसी तरह दूसरे में कह रहा है कि सही उत्तर पे 4 अंक और गलत उत्तर पे 2 अंक कट जा रहे हैं, तो -2 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। और दोनों का
करने पर उसको कितना प्राप्त हुआ है अंक? 50 अंक प्राप्त हुआ है। तो जब ये लॉजिक हमको आ गई समझ में, तो अगला लॉजिक भी धीरे धीरे हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमको यहाँ पर समीकरण 3 निकालिए। अब समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दिए, x बराबर 15 प्राप्त हुआ। अब x बराबर 15 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखे तो y बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो y बराबर और x बराबर दोनों प्राप्त हो गया। और टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे, यानी कि x प्लस y थे, तो 15 + 5 20 हो गए। इस तरह ये हमारे जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। तो आइए हम एक क्वेश्चन इसमें का और बनाते हैं और फिर उसका जो 5वां क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम चौथा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चाल प्रारंभ करती है चलना। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों का चाल ज्ञात करके बतलाना है। ठीक है, तो हमें कारों के बारे में पता नहीं है कि कितने स्पीड में चल रही है, तो हम लिखेंगे कि माना पहली कार का चाल x है। माना पहली कार का चाल x क्या किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे कार की चाल क्या है? दूसरी कार का चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, ये मतलब कि चिन्ह है। ठीक है, स्थान दिशा में अपेक्षित चाल। समान दिशा में एक होता है, समान दिशा में अगर कोई भी गाड़ी चलती है तो उसका सापेक्षिक जो चाल होता है वो एक दूसरे के विलोम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, और विपरीत दिशा में जब चलती है, विपरीत दिशा में सापेक्षित चाल लिख लीजिएगा, यही सापेक्षित चाल। तो ये हो जाता है क्या? x प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर याद रखिएगा कि दूरी बराबर कितना दिया है? 100 किलोमीटर। और समय बराबर आप लोग को एक सूत्र याद होगा। समय बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दूरी बराबर 100 किलोमीटर है और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार चलते हैं तो कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पाँच घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 लिख देंगे। 100 बटे x माइनस वाई। दूरी 100 किलोमीटर और चाल हमारा कितना है? x माइनस वाई है। अब इस पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, या x माइनस वाई बराबर 100 बटे 5, यानी कि 20 पचे 100। x माइनस वाई बराबर 20। ये हमारा क्या हुआ? पहला समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा समीकरण हमारा प्रश्न के अनुसार होगा 1 बराबर 100 प्लस x प्लस वाई। दूरी हमारा 100 है और चाल x प्लस वाई है। विपरीत दिशा में निकालेंगे, एक समान दिशा में निकाले हैं। ये समान दिशा है और ये विपरीत दिशा में निकाले हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 100 होगा, क्योंकि 100 बटे 1 लिखेंगे, 1 से कटाएंगे तो 100 बार में ही कटेगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है,
अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, ठीक है, सॉरी जोड़ने पर, समीकरण 1 को 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर। अब ध्यान रखिए आप लोग एक बात है, अब यहाँ पर ये प्रश्न आ गया कि जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, और फिर यहाँ पे जोड़ने पर क्यों आ गया, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर -y है और यहाँ पर +y है, तो दोनों कट सकता है। नियम में भी ये मैंने बात लिखवाई है। अब ये डायरेक्ट हम यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है, तो जोड़ते हैं। x - y बराबर 20 और दूसरा समीकरण क्या है, x + y बराबर 100, ठीक है। इसको करते हैं तो अब जोड़ रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, तो चिन्ह नहीं लगाएंगे इसमें, दिवाकर जोड़ रहे हैं तो चिन्ह यहाँ पर नहीं बदला जाता है। तो ये ख़त्म। अब क्या हो जाएगा, ये 2x बराबर 120, तो x बराबर 120/2, 2 छक्का, x बराबर 60। अब ये जो है x बराबर 60 समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। x बराबर 60 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है x - y बराबर 20 है, x बराबर हमारा 60 प्राप्त हुआ है, 60 - y बराबर 20, तो इसलिए -y बराबर 20 - 60, तो -y बराबर कितना होगा, -40, माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर 40, तो x बराबर हमारा 60 और y बराबर 40। तो हम लिखेंगे कि माना पहली कार का चाल कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझाते हैं। हमको इसके चाल, दोनों कारों के चालों के बारे में हमें पता नहीं है, तो पहले कार का चाल हम x लिख दिए, दूसरी कार का चाल y लिख दिए। समान दिशा में जब चलेगी तो एक दूसरे के पूरक होगी x - y में, और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो x + y में होगी। तो दूरी बराबर हमारा 100 है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो एक हमारा जो है इसका जो दिया हुआ है क्या, आवर, घंटा 5 है, तो 5 घंटा में इतना चलती है, तो पहला समीकरण प्राप्त किए। और फिर 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, एक ही दिशा में जब चली तो हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिए तो x बराबर 60 हुआ, x बराबर 60 समीकरण 1 में हमने बैठा दिया तो y बराबर 40 प्राप्त हो गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कहाँ समझ में नहीं आया, पूछिए। अच्छे से आया है ना? तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। इसमें का क्वेश्चन एक 5वां छूट रहा है, जो कि अगले क्लास वीडियो में दे दिया जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे एंड बाय बाय।